नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 7:05 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 7:24 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। ध्रुव योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में प्रातः 8:15 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी गुप्त इच्छाओं को और अप्रत्याशित सफलताओं की ओर इशारा करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्म कुंडली का जो नवांश है, यह आपके जीवन की कौन सी अनदेखी संभावनाओं का द्वार खोल सकता है? एक ऐसा अद्भुत सूत्र दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि तो करेगा ही, साथ ही साथ अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तब तो आनंद आ जाएगा, और बाकी अभी कभी आप इस सूत्र को अपनी जन्म कुंडली पर लागू भी करके देख सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति बनेगी और गज केसरी योग का आज निर्माण होगा। तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल केतु की युति सिंह में है, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। गोचर कुंडली में बुध और शनिदेव वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते
तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 जुलाई दिन रविवार, प्रसूति स्नान और बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये दोनों कार्य सायंकाल आप करवा सकते हैं, गोधूली काल में। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। धन ये सभी चाहते हैं और खूब चाहते हैं, बल्कि ये कहा जाए तो केवल कमाना नहीं चाहते, बल्कि धन कुबेर बनना चाहते हैं। अब एक उदाहरण से देखिए, मिथुन, अगर आप मिथुन लग्न या राशि के हैं तो आपके पास धन खूब आएगा पर धन टिकेगा नहीं। और ये क्यों होगा? ये क्यों होगा ऐसा? अब सवाल ये उठता है कि आपके पास धन नहीं टिकेगा तो टिकेगा किसके पास? कौन से वो लग्न और कौन सी राशियां हैं जिसके जातक धनवान होंगे? ज्योतिष शास्त्र में ऐसे 4 लग्न की चर्चा की गई है जिसके जातक धनवान अवश्य बनते हैं। और क्या आप इन 4 लग्नों में से हैं? और इन सूत्रों के पीछे क्या तर्क है? केवल खाली कह दिया कि बनते हैं, या फिर उसके पीछे कोई तर्क भी है? मेष से लेकर मीन लग्न और राशि पर्यंत प्रत्येक राशि और लग्न के जातकों के लिए किसके पास धन खूब आने वाला है, किसके पास धन टिकने वाला है, या किसके पास धन नहीं आने वाला, नहीं टिकने वाला, किस तरह के धन की स्थिति होने वाली है, एक बेहद अद्भुत जानकारी, एक बेहद अद्भुत सूत्र। जानना चाहते हैं इस विषय को, समझना चाहते हैं इस विषय को, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। जन्म कुंडली का महत्व, और उससे भी ज्यादा अगर महत्व के बारे में हम चर्चा करें तो नवमांस कुंडली। नवमांस कुंडली क्या है? जन्म कुंडली की सूक्ष्म छाया, उसका आंतरिक भाग्य, या यूं कहें कि उसके आंतरिक भाग्य की कुंजी है नवमांस कुंडली। यह आपके अदृश्य भाग्य को इंगित करता है। प्रिय दर्शकों, जन्मांक लग्न से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है नवमांस लग्न और उसके स्वामी की स्थिति। जरा खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि आपके नवमांस लग्न का जो स्वामी है वो आपके जन्मांक में किस भाव में बैठा है, और साथ ही साथ उसकी स्थिति कैसी है। वो शुभ ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, बली अवस्था में है। जैसे जन्म कुंडली में लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, तो हम क्या कहते हैं कि जातक अपने जीवन काल में हर सुख सफलता समृद्धि हासिल कर लेगा। वैसे ही नवमांस लग्न का स्वामी जन्मांक में, जैसे आपकी कुंडली में बीते दिनों एक मैंने सूत्र बताया था कि नवमांस में भाग्य भाव का जो स्वामी है वो जन्मांक में किस स्थिति में बैठा है, वैसे ही नवमांस लग्न का स्वामी जन्मांक लग्न में यदि बली अवस्था में बैठा है, और जिस भाव में बली अवस्था में बैठा है, समझ लीजिए उसी भाव में आपके लिए अप्रत्याशित सफलता, उस भाव से जबरदस्त सफलता आपको जीवन काल में मिलने वाली है। आइए इस एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की नवमांस कुंडली का जो लग्न है वो तुला है। अब तुला का स्वामी कौन है? शुक्र। अब ये शुक्र जन्मांक कुंडली में 10वां भाव अर्थात करियर, सम्मान और सफलता के भाव में स्थित है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह व्यक्ति जीवन काल में अपने कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अप्रत्याशित सफलता हासिल करेगा। इसकी जो अदृश्य शक्ति छुपी हुई है वो 10वां भाव में छुपी हुई है। एक और उदाहरण से समझिए। उदाहरण से आसानी से आप इस चीज को समझ लेंगे कि मान लीजिए किसी के नवमांस लग्न में धनु राशि बनी हुई है, यानी धनु का नवमांस है। अब धनु के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं और ऊपर से कहीं शुभ ग्रह इत्यादि से दृष्ट हों, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह भाव 5वां जो भाव है संतान का, शिक्षा का, प्रेम का, निवेश का जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस जातक की जो सफलता, इसकी जो आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं वो संतान से जुड़ी हुई हैं, इसके ज्ञान से जुड़ी हुई हैं,
निवेश से जुड़ी हुई हैं और संभव है कि किसी दिन निवेश के माध्यम से ही ये बहुत बड़ी धनराशि हासिल करने वाला है, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपके नौमांस लग्न का जो स्वामी है, जन्मांक चक्र में यदि बली अवस्था में है तो समझ लीजिए कि जिस भाव में बली हो रहा है वो हो सकता है आपकी कुंडली का वो छठवां भाव है। मैंने हर भाव से संबंधित अलग अलग तथ्य और तर्क समझाए हैं। छठवां भाव हम सभी जानते हैं, प्रतियोगिता, पुरुष, ये प्रतिद्वंदिता, जोखिम, संघर्ष का भाव है। अगर मान लीजिए आपके नौमांस लग्न का स्वामी जन्मांक के षष्ठ में बैठा हुआ है, अब ऐसी स्थिति में अगर वो कारक ग्रह है आपका, तब तो उसको आप और बली करिए। और वो कहना चाहता है कि जीवन में आप जितना रिस्क लेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी। अब इसमें कहीं कोई दो मत ही नहीं कि जिसकी कुंडली में नौमांस लग्न का स्वामी लग्न में ही आपके बैठा हुआ हो, अथवा पंचम में बैठा हुआ हो, अथवा नवम में बैठा हुआ हो, अथवा एकादश में बैठा हुआ हो, अथवा दसम में बैठा हुआ हो, तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर नौमांस लग्न का स्वामी तर्क भाव में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तब भी बहुत बड़ी गुप्त सूचना है आपके लिए। जैसे जिनकी कुंडली में नौमांस लग्न का स्वामी जन्मांक के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो यह भी अपने आप में एक सूचना है। यह कहना चाहता है कि जातक के जीवन काल में चीजें गुप्त रूप से सब होंगी। उसकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी सफलताएं हैं, वो सब आकस्मिक और गुप्त रूप से पूर्ण होने वाली हैं। हर घटना के पीछे वो खुद भी गुप्त रखने का हर चीज को प्रयत्न करे, चीजों को छुपाने का ही प्रयत्न करे, और गुप्त रूप से ही उसके जीवन काल में हर कार्य उसका बनेगा। याद रखिए, जब हम जन्मांक चक्र का अध्ययन करते हैं तो जन्मांक चक्र के अध्ययन के दौरान ग्रह की स्थिति को, कि ग्रह बलवान है या कमजोर, उसको समझने के लिए हमें नौमांस देखना होता है। उदाहरण आपको मैं सदैव समझाया करता हूं कि जन्मांक में अगर कोई ग्रह उच्च का है पर नौमांस में नीच का है तो वो ग्रह नीच का माना जाएगा। वैसे ही जन्मांक में यदि कोई ग्रह नीच का है पर नौमांस में उच्च का है तो उसे उच्च का माना जाएगा। यानी ग्रह की मजबूत या कमजोर स्थिति को देखने के लिए हम नौमांस चक्र को देखते हैं। वैसे ही नौमांस चक्र का प्रत्येक भाव, जैसे जन्मांक चक्र के प्रत्येक भाव के बारे में आप जानते हैं, बस यूं समझ लीजिए कि नौमांस चक्र का प्रत्येक भाव अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है। और लग्न, नवम, पंचम, नौमांस का तो कहना ही नहीं, अत्यंत गूढ़ है। और इसके स्वामी की स्थिति को आपको अपने जन्मांक में अवश्य देखना चाहिए। यही काम आपके जन्मांक के जो स्वामी हैं, यानी लग्नेश की स्थिति को नौमांस में भी देखना चाहिए। अगर ये पॉइंट आप समझ लें तो आप किसी भी कुंडली में उस व्यक्ति के जीवन में उसको मिलने वाली सफलता को बहुत आसानी से समझ लेंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न का स्वामी, जन्मांक लग्न का स्वामी नौमांस में, केंद्र अथवा त्रिकोण में बली अवस्था में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में जन्म कुंडली में और कोई कमजोरी हो भी तब भी बड़ी सफलता हासिल करेगा। ये लिख लीजिए। वैसे ही नौमांस लग्न का स्वामी, नौमांस पंचम का स्वामी, नौमांस नवम का स्वामी यदि जन्मांक में बली स्थिति में केंद्र त्रिकोण भाव में बैठा है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ी सफलता अवश्य हासिल करेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं, दो मत है ही नहीं। तो आशा करता हूं आप इस सूत्र को अपनी जन्म कुंडली पर अवश्य ही लागू करके देखेंगे। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से आज तीसरे भाव में ये पहुंच जाएंगे। आज आपको अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करना है, कुल देवता का स्मरण करना है, कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाना है। सावन का महीना चल रहा है, हो सके तो एक घी का दिया और यज्ञोपवीत कुल देवता के नाम से शिव मंदिर में ले जा करके अर्पित कराइए। इससे क्या होगा? परिवार के मध्य किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही है, कोई कलह की स्थिति चल रही है, आप मानसिक रूप से बहुत बेचैन, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका ये प्रयोग आपको बहुत फायदा देगा। और हां, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, जितना हो सके विनम्र रहने का प्रयत्न करिएगा, आप सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है
किसी के भरोसे आपको नहीं रहना। आप जितना दूसरों के भरोसे जाएंगे उतना दिन आपका कमजोर होता चला जाएगा, और जितना खुद के भरोसे जाएंगे उतना दिन आपका मजबूत होता चला जाएगा। बाकी जो भी काम है आपके, सब काम आपका सुचारू ढंग से चलने वाला है। समय पर आपको सहायता मिल जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि के योग है, हालांकि खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्यस्थल पर वक्त आने पर आपको सहयोग मिलेगा और बेहद सकारात्मक रहने वाला है दिन। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस्य से मुक्ति मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके अगर कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा इत्यादि है तो भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। एक मंत्र जपिए, यक्षेभ्यो नमः, यक्षेभ्यो नमः। इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके 11 21 51 108 जितना आपसे आप अधिक से अधिक जप सकते हैं अवश्य जपिए। फायदा मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी चली आ रही थी, धन को लेकर के चिंतित थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं धन के कारण मेरा काम रुक रहा है, धन के कारण आप किसी बात को लेकर के चिंतित थे, तो समझ लीजिए आज आपको बस इतना ही करना है और इसका आपको फायदा मिलेगा। बाकी जो भी रुके हुए कार्य थे धीरे धीरे करके उन कार्यों में गति आ जाएगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, पर एक ही बात आपको ध्यान रखना है और वो है अपनी बातों को गुप्त रखना। अपनी बातों को जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, पर एक बात और कहूंगा, आज व्यर्थ के दिखावे से बचिए। फालतू का दिखावा आज आपको मुसीबत में डाल सकता है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा, वैसे खराब नहीं है, बस मिला जुला कहा जाएगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो बातचीत करके उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी इत्यादि थी तो आपको राहत मिलेगी। खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। मानसिक तनाव से आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, प्रातःकाल ही आपकी राशि पर आ जाना, आज दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। आज स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर, गोदुग्ध मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, उसी जल से स्नान करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल इस विचार को त्याग दीजिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। जल्दबाजी कहीं करने की जरूरत नहीं है, बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बोलना कम और सुनना ज्यादा है। आज बोलकर लोगों को आप शत्रु बना सकते हैं और सुनकर हो सकता है शत्रु मित्र भले ना बनाएं, लेकिन कम से कम शत्रु तो नहीं बनाएंगे। मन का भटकाव बहुत ज्यादा रहेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो ना करें, आज नुकसान की संभावना है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वह है बात बात पर गुस्सा, क्रोध आना। संभव है कि साथ के लोगों के साथ आज आपके संबंध बिगड़ जाएं, सो जरा बोलते हुए सावधानी बरतिएगा। निवेश ना करें। और सबसे समस्या वाली बात जो है वह है गलत जगह पर गलत बात बोलकर आप लोगों को अपना शत्रु बनाने वाले हैं। लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। संभव है जीवन साथी से भी अनबन हो जाए, हालांकि बाद में सब सुलह हो जाएगा, लेकिन जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 11वें में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से आज ये 12वें में आ जाएंगे। अगर घर में कोई पुराना वस्त्र इत्यादि, विशेष करके काले रंग का वस्त्र, तो उसे अगर आप चाहें तो घर से बाहर निकाल दीजिए, किसी को देना चाहें तो दे दीजिए। और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, राहु के बीज मंत्र का जप करिएगा। आज मानसिक रूप से थोड़ी अशांति रहेगी, एक अज्ञात भय आपको सताता रहेगा। हालांकि अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी आपको होता रहेगा और दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसका भी कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो जाएगा। अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधियों के मन की बात आप भांप लेंगे, पर जरा संयम रखिएगा। कार्यक्षेत्र में जरूरत हो तो कुछ नया सीखना पड़े तो अवश्य सीखिए, पर शांत रहने का प्रयत्न करिए। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिल जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर अति उत्साह
में आकर के कोई कार्य ना करें। और वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लव लाइफ के मामले में थोड़ी परेशानी है, नकारात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल और खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से ये 11वें में आ जाएंगे। अच्छा है, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइए, लाल टीका लगाइए अपने माथे पर, तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए। मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय होगा और आप चाहेंगे तो इस सक्रियता का भरपूर लाभ भी उठा लेंगे। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी है तो पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, आपको लाभ देने वाला है। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। बिगड़े काम भी आपके बन जाएंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। ऑफिस में हैं तो कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा और जोश में आकर के कोई गलती मत करिएगा। अपने पार्टनर, जीवन साथी, प्रेमी, इनकी अनदेखी मत करिएगा, इससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद श्रेष्ठ दिन और स्वास्थ्य के मामले में सुधार है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में, प्रातःकाल ही दशम में आ जाएंगे। आज एक माला गायत्री मंत्र का जप करिएगा। नहीं कर सकते तो 11 21 51 जितना आपसे हो सके कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनेगा। सहायता आपको आज वक्त पर मिल जाएगी, जिसके चलते सारे काम बनेंगे। और धैर्य बनाए रखना है, धैर्य बना करके चलिए, सारे काम आपके पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि है, मान सम्मान में वृद्धि, और सबसे जरूरी बात, माता पिता के साथ संबंध खराब था उसमें सुधार होगा। कोई योजना है आपके मन में, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। उग्र मत होइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, बल्कि अस्वस्थ हैं तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन और निवेश आप करें। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में होंगे, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके नवम में जाएंगे। आज अपने कुल देवता का विशेष ध्यान करिए। कुल देवता की कृपा मिल जाए तो दिन अच्छा होगा। घी का दिया और एक यज्ञोपवीत का जोड़ा, हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के दिया जलाकर के जोड़ा एक यज्ञोपवीत अर्पित कराइए। धैर्यपूर्वक अपने काम करिए, सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और सबसे जरूरी बात, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले भलीभांति उस कागज को आप पढ़ लीजिएगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो जरा रुकिए, सावधानी से विचार कर लीजिएगा। कोई निवेश, बड़ा निवेश सावधानी के साथ करिए। ऋण लेने के लिए अगर योजना बना रहे हैं तो यहां भी सावधानी बहुत आवश्यक है। बाकी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत बनी रह सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश कर सकते हैं। तो वही बात वृश्चिक के जातकों की करें तो दिन बहुत अच्छा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित कराइए और हो सके तो सर्प जो शिवलिंग से लपटा हुआ होता है उसके ऊपर भी सर्प थोड़ा सा घी अर्पित करिएगा, फायदा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। रोजमर्रा के सारे काम आपके बनेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन बड़ा ही शुभ है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ आने वाला है। उच्चाधिकारी आज आप पर विशेष मेहरबान रहेंगे। एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की शिकायत बिल्कुल मत करिए। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए चहुओर से उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं। अपनी राय से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। मसालेदार चीजों का अत्यधिक उपयोग ना करें, वो आपके हित में नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करें। धनु के जातकों का भी दिन अच्छा है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। बाकी आप अपने काम में लगे रहिए। आज आप पर कोई हावी नहीं हो सकेगा। आपका मन भी आज आपके नियंत्रण में रहने वाला है। बाकी जो भी काम आप करना चाहें करिए।
मानसिक रूप से थोड़े बेचैन और परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम बनेंगे, कोशिश आपकी सफल होती चली जाएगी। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में भी सहयोग मिलेगा। साझेदारी में यदि कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूर रहने का ही प्रयत्न करिए। वैसे मैं बता दूं कि हर जगह जीत आप ही की है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यहां तक कि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। बात मकर की कर लें तो मकर के जातकों का भी दिन लगभग ठीक है। आज पितरों का आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। पितरों के नाम से घी का दिया जलाना है आपको। इससे मन का भटकाव, मन की परेशानी दूर होगी। ऋण लेना और ऋण देना, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। यूं समझ लीजिए कि आज पूरे अनुशासन के साथ कार्य करना है। काम में आपका अनुशासन ही आज आपकी सफलता का कारण बनेगा। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। बोलने से पहले सोच लीजिए। और बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। मैंने जैसा कहा, नया कुछ मत शुरू करिए। ऋण लेन देन का कोई कार्य मत करिए। बाकी आप काम अपना कर सकते हैं। किसी से उलझिए मत। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहां भी आपको जरा सा नियंत्रण रखना होगा खुद पर। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों का जो दिन है वो मिला जुला है, बहुत अच्छा नहीं है। अपने भोजन में से, नाश्ते में से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातःकाल ही कुत्ते को जरूर दे दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ काम करिए। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। हर किसी से शेयर मत करिए। भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिए। सामूहिक कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके सबके साथ तालमेल बिठा करके काम करने का प्रयत्न करिए। आगे आगे करने की जरूरत नहीं है। सबके साथ मिलकर आगे बढ़िए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले, दस्तखत करने से पहले अच्छे से उसको पढ़िए। और विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। बात बात पर झुंझलाना, क्रोध करना, अपनों का अपमान करना, यह ठीक नहीं होगा। प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, परंतु प्यार का इजहार नहीं कर सकते। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में, उनके लिए ठीक है। अपने पार्टनर का सम्मान करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति रहेगी। पेट जन्य रोग की संभावना है। और कहीं ना कहीं एक अशांति, बेचैनी सी रहेगी आपको। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों के लिए अगर कहें तो दिन बहुत अच्छा है। आज भगवान दत्तात्रेय की आराधना करिए, उनका ध्यान करिए। उनका ध्यान करके उनके नाम से घी का दिया जलाइए। जहां भी रहेंगे आपकी जिम्मेदारियां एक एक करके सारी पूर्ण होंगी। दिन बहुत अच्छा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। आसपास के लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो वो भी बनने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना, माता से सहयोग और ज्यादातर कार्य आपके आसानी से हंसते खेलते पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से भी फायदा होगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए दिन विशेष लाभप्रद है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश पहले किया हुआ था, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को मौसमी बीमारियां हैं, श्वास जन या फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।